स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स सॉल्व करते हैं। चलो आइए समझते हैं। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. First part x square minus 2x minus 8. Second part 4 square 4s square minus 4s. Third part 6x square minus 3 minus 7x. Fourth part 4u square plus 8u. Fifth part t square minus 15. Sixth part 3x square minus x minus 4. इन सभी पार्टों को क्रम बाई क्रम सिस्टेमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। गिवन में हमको क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन में हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। जहां पर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोज हैं और फिर उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर थोड़ा रबर कर लेते हैं। इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 विदाउट कोफिशिएंट 8। इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8। अभी 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर -2 आना चाहिए। टू फोर जा 8। हमें माइनस के 2x लाना है, अर्थात माइनस के 2 लाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 फिर कॉमन ले लेंगे और इधर बचा हमारा x माइनस 4 इक्वल टू 0 इफ x plus 2 equal to 0 and x minus 4 equal to 0, x equal to -2, hence इसी को हम अल्फा कहेंगे। -2 x equal to 4, hence इसको हम बीटा कहेंगे। बीटा इक्वल टू 4। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू
वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले पी एक्स लिखेंगे। पी एक्स इक्वल टू जो हमारा इक्वेशन दिया है, जो हमारा पोलोनोमियल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए इक्वल टू 1। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -2 है, तो बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -8। सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की जो वैल्यू है उनको पुट कर देंगे। -2 प्लस 4 इक्वल टू बी की वैल्यू पुट करेंगे, -2 अपॉन 1, 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, वैल्यू पुट कर देते हैं। -2 मल्टीप्लाई 4, सी की वैल्यू पुट करते हैं, -8 अपॉन 1, तो -8 इक्वल टू -8, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड, हमें पोलोनोमियल्स दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। गिवन में हम लिख लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको वेरीफाई करना है। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1
इक्वल टू 0, रब वर्क करते हैं। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। 4 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -4 आना चाहिए। तो फैक्टर कर देते हैं, 2 2 या 4, 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 2s कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं। 2s -1 कॉमन ले लेते हैं। 2s -1 इक्वल टू 0। इसमें से 2s -1 कॉमन ले लेते हैं और बचा हमारा 2s -1 इक्वल टू 0 इफ 2s -1 इक्वल टू 0 एंड 2s -1 इक्वल टू 0 2s इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1/2। हेंस इसी को हम अल्फा कहते हैं। 2s -1 2s इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1/2। इसी को हम बीटा कहते हैं। हेंस बीटा इक्वल टू 1/2। और इस तरीके से हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल आती हैं। अब क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। चलो वेरीफाई करते हैं। पीएस जो पोनोमियल हमको दिया है वो एस की फॉर्म में दिया है, इसलिए उसको पीएस लिखेंगे। 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। कंपेयर कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ एस स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, इसलिए ए इक्वल टू 4। यहाँ एस का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एस का कोफिशिएंट -4 है, इसलिए बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं।
1/2 प्लस 1/2, बी की वैल्यू पुट करते हैं -4, ए की वैल्यू पुट करते हैं 4, 2/2, 4/4, 1 = 1, 1 = 1, LHS equal to RHS, product of zeros, product of zeros equal to C/A, alpha beta equal to C/A, वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू पुट करते हैं 1/4, 1/4 equal to 1/4, LHS equal to RHS। इस तरीके से भी हमारा वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3। गिवन में हमें क्या दिया है? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 6x² - 3 - 7x, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करना है। चलो आइए सॉल्व करते हैं। 6² - 3 - 7x इक्वल टू 0। इसको सिस्टम से लगा लेते हैं। 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। थोड़ा सा रब वर्क कर लेते हैं। x² का कोफिशिएंट 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई होके आता है हमारा 18। अब 18 के फैक्टर ऐसे करेंगे कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। तो 2 9 जा 18, 6x² प्लस 2x माइनस 9x -3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेते हैं। 3x + 1 माइनस के 3 कॉमन ले लेते हैं। 3x + 1 इक्वल टू 0। फिर कॉमन ले लेते हैं। 3x + 1 2x - 3 इक्वल टू 0। इफ
3x plus 1 equal to 0 and 2x minus 3 equal to 0, 3x equal to minus 1, x equal to minus के 1/3, हेंस इसी को हम अल्फा कहते हैं, माइनस के 1/3, 2x equal to 3, x equal to 3/2, हेंस इसी को हम बीटा कहते हैं, 3/2। इस तरीके से हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाती है। अल्फा बीटा को ही हम जीरोज कहते हैं। वेरीफाई करेंगे। जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो एक्स वेरिएबल में दिया है, इसलिए हम इसको पी एक्स लिखेंगे। पी एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² में x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ x² का कोफिशिएंट 6 है, तो a इक्वल टू 6, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है, माइनस का 7 है, तो b इक्वल टू माइनस के 7, c इक्वल टू -3। सम ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस के b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस के 1/3 प्लस के 3/2, बी की वैल्यू माइनस के -7/6, 6 से एलसीएम आ जाएगा, 3 2 या 6, 2 टाइम्स गया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो -2, 2 का 6 में मल्टीप्लाई, 2 का 6 में डिवाइड किया 3 टाइम्स गया, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 9 हुआ, प्लस 9 इक्वल टू 7/6, 7/6, 7/6 LHS इक्वल टू RHS, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C/A, अल्फा बीटा C/A। वैल्यू पुट करते हैं, -1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू C/A
माइनस के 3/6, तो माइनस के 3/6 इक्वल टू माइनस के 3/6 LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। गिवन में हमें दिया है 4u² + 8u = 0, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और वेरीफाई करना है। 4u² + 8u इक्वल टू 0। 4u कॉमन ले लेते हैं, u + 2 इक्वल टू 0 if 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0.4, u इक्वल टू 0, हेंस इसी को हम अल्फा कहते हैं। अल्फा इक्वल टू 0 एंड u + 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2, हेंस इसी को हम बीटा कहते हैं। बीटा इक्वल टू -2। इस तरीके से हमारे जीरोज अल्फा बीटा की वैल्यू निकल आती है। अब वेरीफाई करेंगे। जो पोनोमियल हमें दिया है वो u वेरिएबल में दिया है, इसलिए हम PU लिखेंगे इक्वल टू 4u² + 8u। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट a u² + bu + c इक्वल टू 0। यहाँ u² का कोफिशिएंट a है, यहाँ u² का कोफिशिएंट 4 है, इसलिए a इक्वल टू 4। यहाँ u का कोफिशिएंट b है, यहाँ u का कोफिशिएंट 8 है, तो b इक्वल टू 8। इधर c दिया नहीं है, इधर c है, इधर तो c है, इधर c की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए c इक्वल टू 0। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस के b/a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। वैल्यू पुट करते हैं।
जीरो प्लस -2 -8/4 -2 = -2 LHS = RHS। प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C/A, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। वैल्यू पुट करते हैं। जीरो इंटू -2, सी की वैल्यू 0/4, 0 = 0, LHS = RHS। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 गिवन में हमें दिया है T² - 15 = 0। अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और वेरीफाई करना है। T² - 15 = 0। T² - √15 ऐसा हमने इसलिए किया है जिससे A² - B² का फॉर्मूला बन जाए। A² - B² इक्वल टू A + B और हमारा A - B दूसरे ब्रैकेट में T + √15 एक ब्रैकेट में T - √15 दूसरे ब्रैकेट में इफ T + √15 = 0 and T - √15 = 0। T = -√15 हेंस इसी को हम अल्फा कहेंगे। -√15 T = √15 हेंस इसी को हम बीटा कहेंगे। और इस तरीके से हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाती हैं। अब क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। यहाँ जो पॉलिनोमियल हमको टी वेरिएबल में दिया है इसलिए हम टी लिखेंगे। T² - 15
इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए इक्वल टू 1। यहाँ टी फॉर्म दी नहीं है, इसलिए बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू माइनस के 15। सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस √15 प्लस √15, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू पुट करेंगे 1, 0 इक्वल टू 0, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, वैल्यू पुट करेंगे माइनस के √15 प्लस के √15, सी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस के 15, ए की वैल्यू पुट करेंगे 1, √15 और √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इक्वल टू माइनस के 15, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इस तरीके से यह वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6। गिवन में दिया है हमें 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेरीफाई करना है। चलो सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, रब वर्क कर लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 3, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 हो जाता है। 12 को ऐसे फैक्टर करेंगे कि एडिशन अथवा सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा -1 आना चाहिए। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 और 4, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लेते हैं,
एक्स प्लस वन माइनस फोर कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन कॉमन आ गया, थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, if x plus 1 equal to 0 and 3x minus 4 equal to 0, x equal to minus 1, hence इसी को हम अल्फा कहते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस वन, थ्री एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर अपॉन थ्री, हेंस इसी को हम बीटा बोलेंगे, फोर अपॉन थ्री। इस तरीके से हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब वेरीफाई करते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल दिया वो एक्स की फॉर्म में दिया है, इसलिए हम पी एक्स लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। कंपेयर करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थ्री है, इसलिए ए इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन, तो बी इक्वल टू माइनस वन, सी इक्वल टू माइनस फोर। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस के वन प्लस फोर अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री माइनस के थ्री प्लस फोर अपॉन थ्री, थ्री एलसीएम लेके ले लिया, उसके बाद सॉल्व किया, वन अपॉन थ्री, तो वन अपॉन थ्री इक्वल टू वन अपॉन थ्री एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस वन, फोर अपॉन थ्री, सी की वैल्यू माइनस के फोर, ए की वैल्यू थ्री, माइनस के फोर अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस के फोर अपॉन थ्री, एल एच एस इक्वल टू
RHS। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स सॉल्व किए। अगली वीडियो में फिर प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।